सजाया गया। गंगा विलास क्रूज पर ध्वजारोहण समारोह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल गंगा विलास क्रूज डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा। पीएम मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। आज सीएम योगी ने गंगा विलास क्रूज का निरीक्षण किया। बाहर और अंदर की तस्वीर आपको लगातार भाइयों बहनों, काशी से यह क्रूज कल प्रारंभ होगा। रात्रि विश्राम गाजीपुर में करेगा और फिर अपनी इसकी यात्रा प्रारंभ होगी। बिहार के अलग अलग स्थानों पर जाएगी। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद फिर बंगाल, पश्चिमी बंगाल में जाने के बाद फिर एक क्रूज बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। लगभग 11 दिन की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरा करने के बाद फिर ये यात्रा असम राज्य में प्रवेश करेगी और गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक की यात्रा लगभग 51-52 दिनों में पूरी होने वाली है। इस पूरी यात्रा के लिए काशीवासियों का और प्रदेशवासियों की शुभकामना इन सभी स्वीडिश यात्रियों के साथ में है कि उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेकर के न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, बल्कि इसमें पर्यटन भी है, एडवेंचर भी है और जलमार्ग का अपना आनंद भी है। अनेक स्थलों पर उन्हें जानने देखने का अवसर प्राप्त होगा और इस अवसर पर भारत के आतिथ्य को भी स्वीकार करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर आज की इस कर्टेन रेजर कार्यक्रम और सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में स्वीडन से आए हुए इन सभी अपने नागरिकों का अतिथि के रूप में उनका स्वागत करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ मैं इस अवसर पर आप सभी महानुभावों ने यहां पर आज देश के प्रख्यात संगीतकार शंकर महादेवन की इस सांस्कृतिक संध्या में जो भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहां पर आज आयोजित किया गया है, इसमें भागीदार बनने जा रहे हैं। मैं आप सबका भी इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वह इस पूरे अभियान में अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुन रहे थे सीएम योगी को आप लोग, जिस तरीके से उन्होंने स्वीडन से आए सैलानियों का स्वागत किया और अब कार्यक्रम की जिस तरीके से शुरुआत, वही लगातार न्यूज स्ट्रीट आपको दिखा रहा है इस क्रूज की हर एक झलक, अंदर और बाहर की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहा। वाराणसी दौरे पर जिस तरीके से सीएम योगी हैं, वो भी क्रूज को देखने के लिए पहुंचे। तो काशी विश्वनाथ धाम जहां एक तरह आकर्षण का केंद्र पूरी दुनिया में, वहीं जिस तरीके से कल से इस क्रूज की शुरुआत डिब्रूगढ़ और फिर ढाका, यानी कि 3200 किलोमीटर का ये सफर क्रूज तय करेगा। लेकिन उससे पहले किस तरीके से लग्जरियस क्रूज आप अंदर और बाहर से देख सकते हैं। बेहतर स्वीट इसमें बनाया गया है, जिम, स्पा, लाइब्रेरी, आपको हर एक तस्वीर न्यूज स्ट्रीट दिखा रहा है। हालांकि उससे पहले कल जिस तरीके से पीएम मोदी रवाना इसे करेंगे, उससे पहले सीएम पहुंचे हुए हैं। सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी सुशांत। हालांकि कल के दिन का इंतजार हर किसी को, लेकिन उससे पहले वाराणसी में किस तरीके से इस क्रूज को लेकर रौनक। देखिए, रौनक राहुल इस तरीके से है कि हम काशी विश्वनाथ धाम में खड़े हैं और सामने आप काशी विश्वनाथ मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पर शुरुआत से पहले, जब इतनी बड़ी सौगात शुरुआत हो रही है, उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम परिसर में एक विशाल कर्टेन रेजर नाइट का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वही स्वीडिश यात्री बैठे हुए हैं जो कि कल यहाँ से यात्रा की शुरुआत करेंगे। लगभग 50 दिनों की यात्रा होगी और इस यात्रा की शुरुआत करेंगे
करेंगे। आप देख सकते हैं स्वीडिश यात्री जो हैं वो काशी में जो संगीत संध्या है हो रही है, शंकर महादेवन आज संगीत संध्या को कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और मंत्री जो सारे मंत्रीगण मौजूद हैं, इसके साथ सदानंद सोविनाल मौजूद है और उनके सामने ये संगीत संध्या हो रहा है। कर्टन रेजर इवनिंग का आयोजन किया गया है यहाँ पर और ये वो यात्री हैं जो सबसे लंबी यात्रा पर जाएंगे दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज के साथ। तो किस तरीके से उत्साह है आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं। और आज बात की जाए वाराणसी में, तो वाराणसी आज पूरी तरीके से स्वागत है दो चीजों के लिए। एक तो इस दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज के लिए, वही गंगा के उस पार पहली बार रेत पर टेंट सिटी लगाया गया है। टेंट सिटी का भी शुभारंभ ये मोदी वर्चुअली करने वाले हैं, तो उसका भी शुभारंभ होगा। तो दोनों ही चीजों की सौगात जो है वो वाराणसी की धरती से मिलेगी और जल परिवहन की दिशा में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज कल गंगा विलास यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। तो उससे पहले किस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम को सजाया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा काशी विश्वनाथ धाम रोशनी से जगमगाता हुआ और सामने जो ये स्टेज है यहाँ पर अब संगीत संध्या की शुरुआत होने जा रही है, जहाँ पर देश के मशहूर जो संगीतकार हैं शंकर महादेवन वो अपनी सुर लय से यहाँ पर सभी को मोहित कर देंगे। और खास तौर पर जो यहाँ पर यात्री आए हुए हैं, पर्यटक आए हुए हैं जो देश की संस्कृति सभ्यता को समझना चाहते हैं भारत की, तो उनके लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर भारत की संस्कृति को जानने का। काशी विश्वनाथ धाम से बेहतर वो जगह नहीं हो सकती। तो ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब कल सुबह 10:30 बजे का समय बताया गया है हमें, जबकि वहाँ वाराणसी के रविदास घाट से सबसे पहले वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ेंगे और वहां से हरी झंडी दिखाएंगे दुनिया के सबसे बड़े क्रूज गंगा विलास को और यहाँ से वो सबसे लंबी यात्रा पर रवाना हो जाएगा। तो दूसरी तरफ वर्चुअली वहीं से टेंट सिटी का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बैठे हुए हैं और साथ में जो बहुत परिवहन मंत्री हैं सदानंद सोनोवाल वो भी बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर है जो लाइव तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो संगीत संध्या से पहले मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर आयोजन हुआ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साफ साफ जो स्वीडिश पर्यटक हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर भारतीय संस्कृति की एक झलक दिखाई जाने की कोशिश की जा रही है, तो वो साफ आप देख सकते हैं कि चेहरे पर जो खुशियां हैं वो साफ दिखा सकता है कि दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज की जो यात्रा है उसके गवाह बनने जा रहे हैं। ये जो 31 यात्री है स्वीडिश की, वो 31 यात्री इसके गवाह बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम रोशनी से जगमगाता हुआ और इंतजार शंकर महादेवन के संगीत का। हालांकि साफ दिखाई दे रहा है कि इंतजार किया जा रहा है शंकर महादेवन का। जो संगीत जिस तरीके से लोग सुनेंगे, जाहिर तौर पर प्रांगण में आप जहां खड़े हुए हैं, एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीर दिखाइए। सुशांत, सीएम योगी मौजूद हैं, इसके अलावा वो यात्री भी मौजूद हैं जो काशी को भी देख रहे हैं और अगले 50 दिन वो यात्रा पर भी रहेंगे। जाहिर तौर पर कल का इंतजार लोगों को है, लेकिन आज की रात क्या कुछ का क्षण है कि इस दरबार में देखिए, कल से पहले आज की रात एक संगीतमय संध्या, ये ऐसी संध्या जो इस लंबी यात्रा से पहले यादगार संध्या हो, उसका एक प्रयास किया गया है वाराणसी के इस काशी विश्वनाथ धाम में। जब से काशी विश्वनाथ धाम बना है तो जो भी वाराणसी में प्रमुख आयोजन होते हैं तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ को पूजन कर उनके सामने हाजिरी लगाई जाती है। तो उसी की एक शुरुआत वाराणसी में दिखाई दे रही है। बात की जाए इस जल परिवहन के क्षेत्र में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले से ही इस बात पर जोर रहा है कि जल परिवहन की दिशा में किस तरीके से जोर दिया जाए और जल परिवहन को आगे बढ़ाया जाए। उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। और सिर्फ कल आपको ये भी बता दें, कल सिर्फ वाराणसी से नहीं बल्कि गुवाहाटी से, हल्दिया से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वहां की बंदरगाह से लोग जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री सभी से बातचीत भी करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब संगीत संध्या की शुरुआत हो रही है। शंकर महादेवन स्टेज पर आ चुके हैं और यहाँ से जो संगीत संध्या का एक इंतजार था कि अब कितनी देर से लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब पूरा हो रहा है। उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर दिखाई जा रही है जहाँ पर गंगा के ऊपर और किस तरीके से यात्रा, ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है उसकी यात्रा शुरू हो रही है, उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है। तो तैयारी पूरी है कि किस तरीके से जो यात्री है, जो पर्यटक है, वो हमारे नदियों के पास जो सभ्यताएं बसी
वो इस यात्रा के दौरान उस चीज को समझ सके, आध्यात्मिक पर्यटन है उसको समझ सके, उसकी एक कोशिश, एक नजीर जो है वो वाराणसी में दिखाई जा रही है। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है यात्रा में? किस तरीके से अभी देखिए डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, इसमें यह दिखाया जा रहा है कि वाराणसी से लेकर के डिब्रूगढ़ और बांग्लादेश तक की जो यात्रा है वो किस तरीके से आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़ा हुआ है। इसकी एक नजीर जो है डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से यहाँ पर जो उन यात्रियों को खासतौर पर दिखाया जा रहा है जो यहाँ से आगे के लिए यात्रा भरेंगे। इसके अलावा अगर तस्वीरों में देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए और इसके बाद संगीत संध्या का शुभारंभ हो जाएगा। तो काशी विश्वनाथ धाम से बेहतर जगह नहीं हो सकती थी यहाँ पर कि इसकी शुरुआत की जाए और सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की हाजिरी लगाया जाए और उसके बाद एक आध्यात्मिक यात्रा पर यहाँ पर स्वीडिश यात्री शुभारंभ करें। तो इसके लिए एक बेहतरीन तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम से साफ-साफ देखी जा सकती है। तो इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जल परिवहन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए तब से उनकी कोशिश रही है। सबसे पहले उन्होंने मल्टी लेवल टर्मिनल वाराणसी के बंदरगाह रामनगर में बनाया और उसके बाद अब सबसे बड़ा जो रिवर क्रूज है वो यहाँ से यात्रा भर रहा है। हालांकि इस यात्रा को लेकर सियासत भले ही गर्म हो पर ये यात्रा इतनी सुखमय होगी, इसका एक नजीर का जो इस क्रूज में देखा गया है कि मात्र 18 सीट्स है क्रूज में और 32 यात्री यात्रा कर सकते हैं। यानी कि सभी के लिए इतना आरामदेह बनाया गया है ये क्रूज और लगभग 40 क्रू मेंबर है, यानी कि हर धन्यवाद सुशांत। जानकारी के लिए आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हालांकि शंकर महादेवन के प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है, उससे पहले सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। बड़ी खबर, लखनऊ से अखिलेश ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, गंगा विलास क्रूज पर उठाया सवाल। क्रूज दिखावे के लिए ये कहना अखिलेश का, करोड़ों रुपए साफ हो गए, ये अखिलेश का आरोप है। गंगा साफ नहीं हुई, क्रूज से निषादों को फायदा नहीं, ये कहना अखिलेश यादव का। हालांकि इससे पहले कल उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाए थे, निशाना साधा था और एक बार फिर अखिलेश ने निशाना साधा है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? आप जो आज जल मार्ग बना रहे हैं गंगा नदी में माल ढुलाई की, तो पूरे गंगा में तो गाद भरा हुआ है। इसलिए हमने कहा कि ये धन का अपव्यय है, ये योजना सफल नहीं हो सकता है। तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास शुक्रवार को अपने 52 दिनों के लंबे सफर पर निकल रहा है, लेकिन उससे पहले सियासत तेज है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को जवाब दिया है। जिस तरीके से उन्होंने क्रूज को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, उन्होंने कहा हमारी सरकार आध्यात्म के साथ पर्यटन को बढ़ावा दे रही। आपको क्रूज और घाटों पर घुमाने वाली नाव में फर्क समझ नहीं आता। ट्वीट कर क्या कुछ अखिलेश को जवाब दिया है डिप्टी सीएम ने, आपको बताते हैं। अखिलेश जी, हमारी सरकार आध्यात्म के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। काशी विश्वनाथ धाम बनने से लाखों श्रद्धालु
वहां पहुंच रहे हैं, जिसका लाभ वहां के कामगारों, मल्लाहों और काशीवासियों को मिल रहा है। अखिलेश जी को एक क्रूज और घाटों पर घुमाने वाली नाव में फर्क समझ नहीं आता। रुकते हैं कुछ पलों के लिए। खबर